बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने साक्षी पुस्तक का पाठ 6 दादाजी की वापसी पढ़ा। हमने पाठ में आए कठिन शब्दों और शब्दार्थ को भी जाना। आओ बच्चों, आज हम पाठ का सार समझते हैं। पाठ का सार। अखिल श्रीवास्तव जी ने अपने पोते शोभित को यह पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने स्वस्थ होने की जानकारी देते हुए बताया कि शहरों का वातावरण गांव की अपेक्षा काफ़ी दूषित है। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करने के साथ साथ हमारी आँखों और फेफड़ों को भी खराब करता है। इन गाड़ियों के कारण दुर्घटना में लाखों लोग प्रति वर्ष मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दादाजी ने बताया कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। बच्चों, अब हम पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, शहरों में प्रदूषण कैसे फैलता है? उत्तर, शहरों में प्रदूषण गाड़ियों के धुएं से फैलता है। प्रश्न 2, गाड़ियों का धुआं मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर, गाड़ियों का धुआं मनुष्य की आँखों और फेफड़ों को खराब कर देता है। प्रश्न 3, शहरों में आदमी किस होड़ में लगा रहता है? उत्तर, शहरों में आदमी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा रहता है। प्रश्न 4, शहरों में असंख्य लोग असमय क्यों मर जाते हैं? उत्तर, शहरों में सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और असंख्य लोग असमय मर जाते हैं। प्रश्न 5, यह पत्र किसने, किसे, कब और कहाँ से लिखा? उत्तर, यह पत्र अखिल श्रीवास्तव जी ने अपने पोते शोभित को 5 जून को वाराणसी, उत्तर प्रदेश से लिखा। बच्चों, अब हम पाठ 6 का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, हमें यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं। हमें उचित विकल्प को चुनना है और उस पर सही का चिन्ह लगाना है। क भाग है, इनमें से किसके द्वारा प्रदूषण नहीं फैलता? हमारे विकल्प हैं रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, गाड़ी। इसका सही उत्तर है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के द्वारा प्रदूषण नहीं फैलता। ख भाग, गाड़ियों से क्या निकलता है? हमारे विकल्प हैं पानी, धुआं, पेट्रोल। बच्चों, इसका सही उत्तर है धुआं। गाड़ियों से धुआं निकलता है। ग भाग, गाड़ियों के धुएं से किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? हमारे विकल्प हैं आँखों और फेफड़ों पर, पेट पर या फिर हाथों और पैरों पर। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है आँखों और फेफड़ों पर। गाड़ियों के धुएं से आँखों और फेफड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उनके विलोम शब्द यहाँ लिखने हैं।
तो आइए पहले जानते हैं कि विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। पहला शब्द है जीवन। जीवन का विलोम शब्द है मरण। स्वस्थ, अस्वस्थ, ऊंचा, नीचा, गांव, शहर, पक्का, कच्चा, बुराई, अच्छाई। एक बार दोबारा देखिए बच्चों। जीवन, मरण, स्वस्थ, अस्वस्थ, ऊंचा, नीचा, गांव, शहर, पक्का, कच्चा, बुराई, भलाई। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों में हमें अनुनासिक यानी चांद बिंदु उचित स्थान पर लगानी है। दिए गए शब्द इस प्रकार हैं: आँख, वहाँ, चांद, मांगना, कांटा, हाँ, घूंट, जाएंगे, माँ, गाँव। बच्चों, इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर आप इन शब्दों को पूरा कीजिए।